हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट रसगुल्ले की रेसिपी जो एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और रसीली बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम डाल देंगे 2 लीटर मिल्क। इसी मिल्क से छेना निकाल के फिर हम रसगुल्ले बनाएंगे। 2 लीटर मिल्क से कम आप 25 रसगुल्ले बना सकते हैं। जैसे मार्केट में मिलते हैं उसी टाइप्स अगर आप साइज रखते हैं तो। यहाँ पे जो मिल्क हमने यूज़ की है ना, ये गाय का मिल्क है और गाय के मिल्क में जो रसगुल्ले बनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे जो मिल्क है उसे अगर आप इससे ज़्यादा चलाएंगे तो ये उबालना शुरू हो जाएगी। तो इसे हम उबालने नहीं देंगे, बस अब इसके फ्लेम को हम बंद कर देंगे। कभी भी खलते हुए मिल्क में विनीगर या नींबू का रस डाल के छेना आप ना निकालें, उसमें क्या होता है छेना हार्ड हो जाते हैं। यहाँ पे हम 2 टीस्पून विनीगर ऐड करेंगे और इस तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे। फ्लेम को हमने बंद रखा है और इसी तरीके से चलाते चलाते आप देखेंगे यहाँ से इसमें से छेना निकल रही है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया छेना निकल के आ रही है। तो बस सेम प्रोसेस में आपको छेना निकालना है और ऐसी छेना से आपको रसगुल्ले बनाने हैं। इस तरीके से छेना निकालने से क्या होता है, जो छेना है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप खोलते हुए मिल्क में विनीगर इस्तेमाल करते हैं या नींबू का रस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है छेना हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हमें एक छन्नी लेना है और कुछ इस तरीके से छेना को हमें छान लेना है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल पानी से इसे एक बार धो लेंगे ताकि जो विनीगर का फ्लेवर है ना वो चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसे अच्छे से धो लेंगे। विनीगर की जगह आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप छेना निकाल सकते हैं। अच्छे से हमने धो ली है। अब यहाँ पे मैंने एक कॉटन की कपड़ा ली है और इसमें से छेना को हम अच्छे से निचोड़ेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। छेना को हमें ड्राई कर लेना है, इसमें रसगुल्ले बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसे जितना भी पानी है ना उसे आपको बाहर करना है और इसी तरीके से पानी को निचोड़ने के बाद फिर इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही हम इसे रख देंगे। आधा घंटे के बाद फिर हम इसे एक थाली में निकालेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छेना है वो बिल्कुल ड्राई है। यहाँ पे छेना में बिल्कुल भी पानी नहीं है, छेना बिल्कुल ड्राई है। तो आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है कि छेना बिल्कुल ड्राई हो ताकि आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बने। यहाँ पे आपको जो छेना है ना इसे मसलते जाना है कम से कम 15 मिनट तक। जब तक ये जो छेना है इसमें बिल्कुल क्रीमी नहीं हो जाता, एकदम से सॉफ्ट मुलायम नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे मसलते जाना है। इसी तरीके से आपको हाथों के लेना है और इस तरीके से आपको मसलते जाना है। इसमें छेना बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, एकदम बटर की जैसा आप देख सकते हैं। अभी जो है ना ठंडी की मौसम है, इसकी वजह से यहाँ पे ये थाली में चिपक रहा है। अगर गर्मी के टाइम रसगुल्ले अब बनाएंगे तो इसमें से बटर निकलेगी और ये एकदम से थाली को छोड़ देगी। अभी ठंडी की मौसम है ना तो इस तरीके से चिपक जा रही है। तो यहाँ पे और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो छेना है बहुत अच्छे से मसलना है कम से कम 15 मिनट तक और उसके बाद रसगुल्ले की बॉल्स बनाना है। बॉल्स बनाने के बाद अगर आप देखेंगे बॉल्स में क्रैच आती है, स्मूथ बॉल्स नहीं बनी है, इसका मतलब छेना आपको और भी ज़्यादा मसलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट बॉल्स हमने बना ली है। तो इसी तरीके से जितना भी रसगुल्ले की बॉल्स है वो हम इस तरीके से सेम प्रोसेस में बना लेंगे। जैसे रसगुल्ले की बॉल्स बन जाएगी, यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन में लेंगे 1 कप चीनी और 1 कप चीनी में हम कम से कम 4 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो रसगुल्ले है ना उसे चटनी में आपको 20 मिनट तक उबालना है। तो इसी के हिसाब से आपको चीनी और पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे चटनी में बढ़िया से उबाल आ जाएगी, खौलते हुए चटनी में आपको रसगुल्ले की बॉल्स डालना है। फ्लेम को एकदम से हाई रखना है।
यहाँ पे जितना हमने चीनी ली है ना, उसमें से 20 से 25 रसगुल्ले इजीली बन जाएगी। लेकिन मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है, चीनी थोड़ा सा और ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रहना है, पहले 5 मिनट हम ऐसे बिना ढक के इसे कुक करेंगे। 5 मिनट बाद फिर इसके कवर को हम बंद कर देंगे और कम से कम हाई फ्लेम में इसे हम 15 मिनट तक उबालने देंगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो पैन है वो छोटा है, रसगुल्ले अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगे, तो रसगुल्ले की साइज़ ख़राब हो जाएगी। तो पैन आप थोड़ा बड़ा ले सकते हैं जब भी आप रसगुल्ले बनाएं। 15 मिनट हो चुका है, तो अब इसके फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसे ऐसे ही हम ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि रसगुल्ले में चाशनी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 घंटे के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रसगुल्ले। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है, साइज़ इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है। जैसे आप इसे दबाएंगे आप देख सकते हैं फिर से इसकी साइज़ बिल्कुल सेम हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है, उसके साथ ये सॉफ्ट भी है और अंदर इसके बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। बस आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ टिप्स फॉलो करिए, आपके रसगुल्ले कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस रसगुल्ले रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको ये बेहद पसंद आएगी। ऐसी रेसिपी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।